सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की तीन बड़ी खबरें। स्कूटर वाले सीएम मनोहर पर्रिकर को आज अंतिम विदाई दी जा रही है, तो दूसरी तरफ प्रियंका वाड्रा चुनावी बोट यात्रा के जरिए यूपी में 2019 को साधने की कोशिश कर रही हैं। वहीं कांग्रेस को मायावती ने इस बीच एक झटका भी दे दिया है। मायावती ने कहा है कि कांग्रेस बीएसपी से गठबंधन का भ्रम न फैलाए। यूपी समेत पूरे देश में कांग्रेस से कोई गठबंधन हम नहीं करने जा रहे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मनोहर पर्रिकर की। उनकी अंतिम यात्रा के इस वक्त पणजी में कला एकेडमी में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। तो जिंदा दिली की मिसाल, जननायक, जोश से भरे मनोहर पर्रिकर। और इस बीच एक बड़ी खबर गोवा से यह आ रही है कि नए मुख्यमंत्री पर जल्दी फैसला हो सकता है। आज 3 बजे के बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। पीटीआई के हवाले से गोवा के नए मुख्यमंत्री पर यह बड़ी खबर, 3 बजे के बाद गोवा के नए सीएम का शपथ ग्रहण होगा। मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा का अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा, यह सवाल कल से सभी के जहन में है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि गठबंधन के सहयोगी उनके साथ हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री उन्हीं के गठबंधन का होगा। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में पीटीआई के हवाले से गोवा के मुख्यमंत्री को लेकर बड़ी खबर यह कि 3 बजे के बाद गोवा के नए सीएम का शपथ ग्रहण होगा। राजनीतिक हलचल काफी तेज है। कल ही कांग्रेस पार्टी ने इस तरह का दावा किया था कि वो सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रही है, और अब यह खबर है कि 3 बजे के बाद मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। कई नाम है भारतीय जनता पार्टी से जो मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चूंकि सबसे बड़ा दल हम हैं, ऐसे में राज्यपाल को सबसे पहले हमें न्योता देना चाहिए। सरकार बनाने का दावा हम पेश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर से कहा है कि गठबंधन के सहयोगी और निर्दलीय उनके साथ हैं, ऐसे में बहुमत का आंकड़ा उनके पास है। रविंद्र कुमार ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ है। रविंद्र, 3 बजे के बाद गोवा के नए सीएम का शपथ ग्रहण होने वाला है, क्या जानकारी? और देखिए, गोवा में जो हमें जानकारी मिल रही है, बीजेपी पहले से ही एक तरह से तैयारी कर ली थी। अगर इस तरह की कोई घटना होती है, आकस्मिक घटना, तो उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। प्रमोद सावंत जो स्पीकर हैं, उनके नाम की चर्चा हो रही है। हालांकि पहले भी एक खबर आई थी कि विश्वजीत राणे भी इस दौर में अपने आप को मान रहे थे। एक धवलकर भी हैं, वो भी कह रहे थे कि हमें आप सीएम बनाइए। तो कहीं ना कहीं चूंकि 5 बजे स्टेट फ्यूनरल होगा और ये कोई न कोई कार्यकारी मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं अभी है, इसलिए मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जा सकती है, जिससे कि जो भी फंक्शन हो वो ऑफिशियल हो। क्योंकि अभी मुख्यमंत्री के दौर में सबसे ज्यादा अगर आगे किसी का है तो प्रमोद सावंत का ही नाम सुनने में आ रहा है। हालांकि ये तय किया जाएगा थोड़ी देर बाद ही, जब गोवा में बड़े नेता पहुंचेंगे उसके बाद ही ये तय होगा कि किसके मुख्यमंत्री बना जाए। लेकिन प्रमोद सावंत कल से कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमारे पास सबसे ज्यादा विधायक हैं, हम सबसे बड़ी पार्टी है, तो ऐसे में हम सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं। क्या राज्यपाल ने उनकी मांग को ध्यान में रखा है? देखिए, कांग्रेस काफी दिनों से ये कोशिश में थी कि जो निर्दलीय 3 निर्दलीय हैं वो समर्थन कर रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी है, ये उनको तोड़ लिया जाए और वहां पर अपनी सरकार बना लिया जाए। लेकिन जैसे ही उनको लगा कि मनोहर पर्रिकर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, कल ही उन्होंने इस तरह की पेशकश कर दी थी। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है, जो दल जो निर्दलीय सपोर्ट कर रहे थे बीजेपी को, अभी भी वो बीजेपी के साथ ही खड़े हैं। इसलिए कांग्रेस रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं क्या नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है गोवा के मुख्यमंत्री को लेकर। रवि, देखिए, जो रविंद्र बता रहे हैं वो लगभग सटीक जानकारी है, और उसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। चूंकि जिस तरह से कर्नाटका मॉडल है, कर्नाटका मॉडल के तहत ही यहाँ पे भी कोशिश की जा रही है। कर्नाटका में बीजेपी ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते दावा किया था, आपको याद हो, सरकार बनी भी थी और खबर ये मिल रही है कि राज्यपाल ने कांग्रेस के नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया है। कितना बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि बार बार सरकार बनाने का दावा पेश करने की बात कर रही थी कांग्रेस पार्टी।
बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है, लेकिन आपको समझाना चाहेंगे और ये समझने वाली बात है कि जो राज्यपाल के पास जो केस है और कई बार मामला कोर्ट में जा चुका है, तो उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि जिसके साथ भी गठबंधन बनके सरकार बनने की स्थिति में है, अगर उसके पास सिंगल लार्जेस्ट नहीं है, वो कम है, लेकिन उसके साथ अगर अलायंस उसके साथ मौजूद है, अलायंस ने अगर सिग्नेचर करके दे दिया है राज्यपाल के पास, तो उसी को पहला मौका मिलेगा। तो वही स्थिति आपको याद हो कि कर्नाटक में हुई, बाद में जो कोर्ट के ऑर्डर के बाद वहां मानना पड़ा, और यहां भी वही स्थिति है कि अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भले ही नहीं, आप कह रहे हैं स्थिति वही है भारतीय जनता पार्टी के साथ, गठबंधन के साथ ही अभी जुड़े हुए हैं। राकेश हमारे साथ गोवा से जुड़ गए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। राकेश, क्या खबर मिल रही है नए मुख्यमंत्री को लेकर, और क्या गठबंधन के सभी साथी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? जी बिल्कुल, देखिए पहली बात तो साफ है कि गठबंधन के जितने भी जो सहयोगी दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इस बात का एग्जाम्पल जो है इस बात से साफ हो चुका है कि खुद सुरेंद्र जो धवलीकर हैं, जो एमजीपी पार्टी के चीफ हैं, उन्होंने जब अपना नाम का प्रस्ताव रखा चीफ मिनिस्टर के लिए, तभी ये बात साफ हो गई कि वो बीजेपी के साथ हैं। अगर वो बीजेपी के साथ नहीं होते तो वो साफ तौर पर कह देते कि हमारे लिए अभी भी ऑप्शंस खुले हुए हैं। दूसरी तरफ जो है गोवा फॉरवर्ड पार्टी के जो चीफ हैं मिस्टर सरदेसाई, उन्होंने भी जो है ये संकेत साफ दिए हुए हैं कि वो बीजेपी के साथ हैं। तो कांग्रेस ने जो किया था कि उनके पास सहयोगी दल हैं, वो अपने आप में दावा जो है वो फुस हो चुका है। दूसरी बात हमें जानकारी ये भी मिल गई कि जैसे ही प्रधानमंत्री गोवा लैंड होंगे तकरीबन 1:30 से 2 बजे के आसपास, उसके बाद जो यहाँ के बीजेपी के जो स्टेट कमेटी के जो लोग हैं वो एक बार जो है ये नाम पहले प्रधानमंत्री और अमित शाह इन दोनों को बताना चाहते हैं, और उसके बाद में उनके पास से एक बार ग्रीन सिग्नल के बाद तकरीबन 2 से 2:30 बजे के दरमियान जो है नए सीएम का नाम घोषित किया जा सकता है, और उसके बाद में 3 बजे के बाद कभी भी जो है उनकी शपथ विधि को लेकर के प्रोग्राम किया जा सकता है। शाम के 6:30 बजे तक का जो है उनके पास वक्त है शपथ विधि को जो है आयोजित करने के लिए। मुमकिन ये भी है कि एक तरफ जो है यहाँ पर अंतिम विधि जो है मनोहर पर्रिकर साहब की वो एक तरफ चल रही हो, और दूसरी तरफ जो है शपथ विधि करके जो राज्य को सियासी संकट से भी बाहर निकालने का काम जो है वो बीजेपी कर सकती है। ठीक है, रविंद्र का रुख कर लेते हैं। रविंद्र, यहां पर मनोहर पर्रिकर का जो जाने के बाद जो भारतीय जनता पार्टी को और देश की राजनीति को एक नुकसान हुआ है वो अलग है, लेकिन इस वक्त जो राजनीतिक हलचल गोवा में मची हुई है उसमें प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद खबर यह मिल रही है कि फैसला हो जाएगा और उसके बाद जल्द से जल्द मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। विशाल, देखिए ऐसा नहीं होता है कि प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे, विधायकों से बात करेंगे, उसके बाद फैसला होगा। पार्टी के संगठन सबसे बड़ा होता है और अमित शाह पार्टी अध्यक्ष है, उन्होंने रामलाल जो संगठन महासचिव हैं, बाकी नितिन गडकरी जो गोवा पर काफी दखल रखते हैं, उनसे बातचीत करके ये और कम से कम जो जानकारी मिल रही है ये फैसला ले लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत करा दिया गया है। जाहिर तौर पर देखिए एक संवैधानिक संकट होता है, और चूंकि वहां के मुख्यमंत्री के देहांत हुआ है, जो स्टेट फ्यूनरल होता है, तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री की शपथ इसलिए दिलाई जा रही है कि 3 बजे के बाद अगर दिलाई जा रही है तो क्योंकि स्टेट फ्यूनरल में वहां पर कोई न कोई कार्यकारी मुख्यमंत्री होना चाहिए, इस तरह की एक परंपरा भी है, इसलिए शपथ दिलाई। कोई संकट फिलहाल दिखता नहीं है। कांग्रेस का दाव भले ही 14 एमएलए हो, लेकिन जो गठबंधन के जो सहयोगी थे वो अभी भी इंटैक्ट हैं बीजेपी के साथ। फिलहाल सभी एक साथ है, आगे क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन अभी बीजेपी की ही वहां सरकार बनेगी। इसी बात को राकेश से समझने की कोशिश करते हैं। राकेश, यहां पर कांग्रेस पार्टी पिछले कई दिनों से इस बात को कह रही है कि सबसे बड़ा दल हम हैं, हमें राज्यपाल को न्योता देना चाहिए सरकार बनाने का, लेकिन राज्यपाल ने तो साफ तौर पर मिलने से इनकार कर दिया कांग्रेस पार्टी से। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस भले ही जो दावा कर गई थी, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया है कि सहयोगी दल का समर्थन हमारे पास है। उन्होंने ये जिक्र किया हुआ है कि कांग्रेस जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, इसलिए उन्हें मौका दिया जाए। उन्होंने दूसरी पॉइंट ये कहा है कि सहयोगी दल का जो समर्थन है वो बीजेपी के साथ नहीं है, इसलिए उन्हें मौका दिया जाए। उस लेटर को अगर आप पढ़ें तो उन्होंने इस बारीकी में ये बात छिपी हुई है, उन्होंने साफ तौर पर लिखा हुआ है। उसका मतलब अगर आप रीड बिटवीन द लाइन्स करें तो उसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि सहयोगी दल का समर्थन फिलहाल उनके साथ नहीं है, लेकिन वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी के पास जो है सहयोगी दलों का समर्थन मौजूद है, बरकरार है। उसके जो लगातार जो तमाम जो दूसरे जो लीडर्स हैं, चाहे वो धवलीकर हों, मिस्टर सरदेसाई हों या दूसरे लोग हों, वो लगातार उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त भी यहाँ पर जहाँ पर जो है उन्हें अंतिम दर्शन के लिए रखा गया कला अकेडमी में, तमाम जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये एक वजह साफ मुझे ऐसे लगती है कि बीजेपी को जो है सत्ता बनाने का, मुख्यमंत्री का नाम बताने का मौका जो है वो राज्यपाल की तरफ से दिया जा रहा है, और बहुत जल्द
जल्द ही जो है इसके ऊपर, जैसे कि आपको गोविंद बता गए थे और दूसरे जो हमारे सहयोगी बता गए थे कि नाम की जो है विद इन द पार्टी जो है, विद इन द बीजेपी गोवा यूनिट जो है वो लगभग तय हो चुका है। और 2 नाम में जो चल रहे थे उनमें से जो एक नाम है वो काफी आगे चल रहा है, लेकिन उसको लेकर के कहीं पेंच थोड़े समय पहले तक जो है फंसा हुआ था, क्योंकि कुछ जो इंडिपेंडेंट जो वर्कर्स थे और साथ ही साथ जो सहयोगी दल की जो पार्टियां थी वो उस एक नाम पर कौन रेस में आगे है इस पर मैं आपसे बात करूंगा राकेश, लेकिन जरा रवि त्रिपाठी के पास चलते हैं और रवि से समझने की कोशिश करते हैं। रवि, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी हो या गोवा फॉरवर्ड पार्टी हो या फिर निर्दलीय हो, इनमें से किसी ने भी खुले तौर पर कांग्रेस पार्टी के साथ जाने का या उसका समर्थन करने का ऐलान किया नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी किस आधार पर यह सोच रही थी कि वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी को राज्यपाल ये मौका देती है तो ये चीजें पलटती है। कई स्टेट्स में ऐसा होता है कि किसको पहले मौका मिले, और मौका मिलने के पीछे जो रीजन होता है कि राज्यपाल जो भी होता है वो जब तक ये संतुष्ट नहीं होगा, ये पक्का नहीं होगा कि आपके साथ ये विधायक समर्थन में है, उसके बाद लिखित चिट्ठी नहीं होगा, तब तक वो आपको क्लेम करने नहीं देगा, चाहे आपको बुलाएगा नहीं, चाहे आपके क्लेम को मानेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं जो राज्यपाल है वहां के गोवा के, उनके पास ये प्रूफ है और आधार है कि बीजेपी के साथ तमाम जो सहयोगी दल है, जो 3-3-6 और 2-8 के लगा आसपास कहिए कि 18 का जो आंकड़ा 19 का आंकड़ा चाहिए, 36 के आज की डेट में विधायक की संख्या हो गई है, 36 में के 18 या 19 विधायक चाहिए, तो 19 विधायक की जो संख्या है वो बीजेपी के साथ है, 12 + 7, तो ये बीजेपी का आंकड़ा अगर बन रहा है तो फिर कांग्रेस को क्लेम करने का ये मौका देने की बात नहीं है। क्योंकि छोटे राज्यों में आमतौर पर क्या होता है कि अगर आपको क्लेम करने का मौका मिला तो उस नाम पे आप दूसरे लोगों को खींच लेते हैं, ये बार्गेनिंग पॉलिटिक्स शुरू होती है। तो इस चीज से बचने के लिए कहीं ना कहीं राज्यपाल ये कर रहे हैं, और तमाम राज्यों में होता है। आप देखिए मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ था। मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ को भी बहुमत नहीं मिला, बीजेपी को भी बहुमत नहीं मिला, लेकिन कमलनाथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे और उन्होंने क्लेम किया, और क्लेम करने के पीछे उन्होंने दिखाया कि यही है विधायक बसपा के हमारे साथ है, मायावती ने उनको समर्थन दिया, इंडिपेंडेंट ने उनको समर्थन दिया, बीजेपी ने क्लेम ही नहीं किया, शिवराज सिंह चौहान ने जाके अपना इस्तीफा दे दिया। तो आमतौर पे ये होता ही है कि अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी क्लेम करे, लेकिन साथ साथ आपको सहयोगी दलों का आंकड़ा भी देना पड़ता है, और उनकी तरफ से वर्बल लेटर आता है, वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, रिटर्न लेटर भी आता है कि हमने अपना समर्थन इस दल को दिया है। तो वैसी स्थिति में अगर आप गोवा के पोजीशन देखते हैं तो गोवा में साफ है कि जो सहयोगी दल है, चाहे गोमांतक पार्टी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे और इंडिपेंडेंट्स हो, उन्होंने अभी तक किसी भी स्थिति में कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया है। कांग्रेस क्लेम कर रही है, और कांग्रेस का क्लेम करने का आधार है कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई है, बीजेपी 12 है, वो 14 सीट के साथ है। लेकिन इस आधार को गवर्नर को मानने की बाध्यता नहीं है कि गवर्नर को चाहिए कि सरकार चाहिए, और सरकार टिकाऊ किसके साथ रहेगी, तो टिकाऊ सरकार बीजेपी के साथ रहेगी, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत है, और उसके साथ जो आंकड़ा आपके पास हम लौटेंगे। लेकिन इस वक्त केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली क्या कह रहे हैं ये आपको सुनवाते हैं। यूपीए एक महागठबंधन, एक महामिलावट बनाना चाहता है जिसमें नेता की स्पष्टता नहीं है। मायावती जी भी प्रधानमंत्री की उम्मीदवार हैं, ममता जी भी उम्मीदवार हैं, शरद पवार साहब भी अपने आप को उम्मीदवार मानते हैं, इच्छा रखते हैं, और राहुल गांधी जी तो है ही उम्मीदवार। सब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। राहुल जी चाहते हैं कि कांग्रेस जहां आगे है किसी के साथ गठबंधन ना किया जाए, जहां कमजोर है वहां झुक के भी गठबंधन कर लिया जाए। मायावती जी चाहती है मैं उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस को नहीं साथ रखूंगी और बाकी राज्यों में उनको कमजोर करूंगी, ताकि मेरी तुलना में अन्य का दावेदारी कमजोर हो जाए। ममता जी ने भी बंगाल में यही फॉर्मूला लगाया है। ना तो वहां नेतृत्व की स्पष्टता है, चुनाव से पहले एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, चुनाव के बाद तो तलवारें बाहर आ जाएगी। कोई वैचारिक समानता नहीं है, कोई नीतियों की स्पष्टता नहीं है, और इस देशवासियों को यह तय करना है कि सरकार 6 महीने की चुननी है या 5 साल की चुननी है। इस प्रकार के अनुभव जब जब हुए, चौधरी चरण सिंह, श्री वीपी सिंह, श्री चंद्रशेखर, श्री देवगौड़ा, श्री आई.के. गुजराल के नेतृत्व में हुए, तो 5, 6, 7 महीने से अधिक वो सरकारें नहीं चल पाती थी। राजनीतिक अस्थिरता थी, नीति की स्पष्टता नहीं थी, नीति बनाने की क्षमता नहीं थी। क्या इतनी बड़ी कीमत आज हिंदुस्तान दे सकता है? हरगिज नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि 5 साल के बाद, एक अच्छे अनुभव के बाद, एक सफल प्रयोग के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार सरकार चुनी जाएगी।
तो महागठबंधन पर बड़ा सियासी हमला किया है अरुण जेटली ने और कहा है कि चुनाव से पहले ही महागठबंधन में नेता और पार्टियां एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। चुनाव के बाद तो ये तलवारें निकाल लेंगे। जनता को तय करना है कि सरकार 6 महीने की चुननी है या 5 साल की चुननी है। हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, गोवा पर जानकारी देते। बहुत बहुत शुक्रिया।